वेलकम टू वायरन न्यूज़। आज की जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं इसमें हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में बनने वाला पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट। ग्रीन अमोनिया प्लांट देश के भविष्य के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम ये जानेंगे इसमें कितना खर्चा होने वाला है, किस किस औद्योगिक क्षेत्र को इससे फ़ायदा मिलेगा और हम लोग जो हैं हम लोगों की हेल्थ के लिए, पर्यावरण के लिए किस तरीके से लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो प्लांट है इसको बनाने के लिए ऑनिक्स एयर प्रोडक्ट्स करके एक कंपनी है जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है। उसने एक प्रपोज़ल रखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने, जिसको कि आज के समय पे मंजूरी मिल गई है। और ये कंपनी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलके साझेदारी में इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं। इसका एमओयू जो है वो साइन हो चुका है। इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो $3 बिलियन की होने वाली है। तो आप इसी से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $3 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इतना पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली इसमें भविष्य में बहुत ज़्यादा मौके हैं जिसका कि प्रयोग किया जा सकता है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस तरह की फील्ड में उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है ये। अब हम जान लेते हैं इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होने वाली है। तो जी इसके अंदर जो है 5 लाख मेट्रिक टन तक का लिक्विड अमोनिया यानी तरल अमोनिया जो है उसका उत्पादन किया जाएगा। और भविष्य में चेक करते रहेंगे कि इसको किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए समय सीमा जो है वो 3 से 5 वर्षों के अंदर रखी गई है कि इसके बीच बीच में इसको चालू कर लिया जाएगा, क्योंकि आज के समय विश्व स्तर पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ना सिर्फ भारत के अंदर इसको बनाने के बारे में सोच रहा है प्रयोग के लिए, इसके एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहा है। तो इसी आधार पर ही इसकी समय रेखा जो है वो बहुत तेज़ी से इस पर काम करने के हिसाब से रखी गई है। कुल मिलाकर जो है इसकी जटिलता के आधार पर इसको आगे देखा जाएगा कि कितनी जल्दी इसको प्रयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। और जो हरित अमोनिया संयंत्र है इनसे सबसे अच्छी चीज़ है कि जो वातावरण में कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिनेशन, इसके ऊपर पूरी तरीके से रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ साथ में जो ग्रीन एनर्जी होती है यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें मदद मिलेगी, वातावरण स्वच्छ होगा और बहुत सारे और फ़ायदे होंगे जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके उत्पादन के क्या तरीके रहते हैं, साथ साथ में पर्यावरण के लिए लाभदायक कैसे है। तो अमोनिया जो है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और अमोनिया बेसिकली जो मिलता है वो मिलता है ज़मीन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जो कि हमें पारंपरिक तरीके से मिलता है और जिसके यूज़ करने से बहुत बड़े स्तर पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर होती है और पानी और हवा दोनों ही प्रदूषित होते हैं। लेकिन ग्रीन अमोनिया का जो उत्पादन किया जाएगा उसके अंदर इस तरह से इसको बनाया जाएगा कि किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन ना हो, यानी इस पे प्रयोग होने वाले तरीके पारंपरिक नहीं होंगे। इसके लिए जो पवन चक्कियाँ हैं या सौर ऊर्जा है या पानी से प्रयोग में आने वाली ऊर्जा यानी नवीनीकरण यानी कि जिनको रिन्यू किया जा सकता है ऊर्जा स्रोतों को, उन स्रोत के हिसाब से ही ऊर्जा का प्रयोग इसमें लाया जाएगा। साथ ही साथ में इसका किस तरीके से जो है वो फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो पानी के इलेक्ट्रोसिस का प्रयोग करना, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ को बनाने में हेल्प मिलेगी, यानी कि बिजली को तैयार करने में इसका प्रयोग में लाया जाएगा। जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइज जो होते हैं यानी कि पानी H2O को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करने में ये मदद करेगी, जिससे ऑक्सीजन अलग होगी और हाइड्रोजन अलग होगी और उसके प्रयोग से जो है वो बिजली बनाने में, उत्पादन करने में इसको प्रयोग में लाया जाएगा। उसके अलावा एक हैबर बॉश प्रक्रिया होती है जिसके अंदर की हाइड्रोजन को फिर से नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाता है, यानी कि N2 जो है उसके साथ में। और इसको यूजुअली जो है वो हम हवा से प्राप्त करते हैं और इसको बनाने में काफ़ी खर्चा भी होता है और बहुत सघन प्रक्रिया होती है। उसको बनाने में भी अमोनिया बहुत बड़े स्तर पर लाभकारी रहेगी। यहाँ पे जो ग्रीन अमोनिया है इसमें NH3 जो है उसको रिएक्टर्स में प्रयोग किया जाएगा नाइट्रोजन की जगह पे और ये वहाँ पर फ़ायदा देगी। उसके अलावा अमोनिया को जो अलग करने का तरीका यानी इसको शुद्ध यानी अमोनिया प्राप्त करने का, उसमें भी जो तकनीकों का यूज़ किया जाएगा उसमें भी किसी भी तरीके का कार्बन एमिनेशन नहीं होगा। तो लिक्विड जो बनाई जाएगी ये, और इलेक्ट्रोसिस के जो चरण हैं उससे रिन्यूएबल एनर्जी में प्रयोग किया जा सकता है। साथ साथ में इससे कार्बन उत्सर्जन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसका इसलिए ही बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि बेसिकली जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगते हैं उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं पेट्रोल का,
या डीजल का, तो उनसे बड़ी मात्रा के अंदर कार्बन उत्सर्जन होता है। और आज के समय पे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी आवश्यकता रहती है, यानी हमारे यहाँ पे जो हाइड्रो प्लांट्स बने हुए हैं या सोलर ऊर्जा है, उनसे भी इसकी नीड पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमको ना चाहकर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भरता बढ़ानी ही पड़ती है, अदरवाइज़ बिजली सबको मिलना नामुमकिन हो जाएगा। तो उसका रिप्लेसमेंट जो है ये ग्रीन अमोनिया बन सकती है, ये आ जाएगी उसकी जगह पे, जिससे कि जो वातावरण है वो कार्बन मुक्त होगा। इसका ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, नहीं गाड़ियों के अंदर, बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर ऊर्जा के भंडार जो है उनको रखने में भी प्रयोग किया जा सकता है, और भी बहुत सारे जो है इसके प्रयोग किए सकते हैं, जिनका आगे हम अभी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा भंडारण में किस तरीके से ग्रीन अमोनिया सहायक रहेगी। तो ये जो है इसका उत्पादन और स्रोत जो है वो इस तरीके से किया जाएगा कि इसको बिजली बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इसको बनाने के लिए हम हवा का यूज़ करते हैं, इससे जो लिक्विड बनेगी अमोनिया, उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े बिजली के प्लांट्स में, जिससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा और उससे और ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर ऊर्जा बनाई जा सकती है और उसको स्टोर भी किया जा सकता है, चाहे वो सोलर से हो, चाहे वाटर से हो, चाहे किसी से भी हो। परिवहन में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, यानी गाड़ियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली बड़े चीज़ों में जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे जहाज़ों में, ट्रकों में, प्लेन्स के अंदर इसको डाल के यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ पर आज के समय में उनके अंदर यूज़ किया जाने वाला ईंधन जो होता है वो बड़ी मात्रा में पोल्यूशन पैदा करता है, इससे वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी देखिए कितने बड़े स्तर पर इसका प्रयोग जो है वो लाभदायक रहेगा, जिससे हवा क्लीन रहेगी, सब चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा इससे। उर्वरता उत्पादन, कृषि क्षेत्र के अंदर भी इसके उपयोग हैं। नाइट्रोजन के ऊपर आधारित प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइज़र, जिनको कि हम यूज़ करते हैं अपनी ज़मीनों के अंदर, और ये आते किससे, ये आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। जो पेट्रोलियम आता है उसी से ही ये बायो प्रोडक्ट के रूप में फर्टिलाइज़र निकल के आता है, और इसको हम ज़मीन में यूज़ करते हैं ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें इतने जहरीले और भारी तत्व होते हैं जो समय के साथ में उस मिट्टी को ख़राब कर देते हैं, साथ ही साथ में उसमें उगी फसल जो हम खाते हैं, हमारे शरीर में भी वो जहरीले तत्व जो है उस फसल के द्वारा पहुंचते हैं, जिससे कि तरह तरह की बीमारी शरीर में होती है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, अलग अलग तरीके की नई बीमारियां होती हैं। ग्रीन अमोनिया इन सब चीज़ों से फ्री होगा, क्योंकि इसको पारंपरिक स्रोतों से नहीं लिया गया होगा, तो ना उसमें हैवी मेटल्स होंगे, ना ही उसमें कार्बन उत्सर्जन होगा, और नाइट्रोजन की बजाय इससे डायरेक्ट निकला हुआ फर्टिलाइज़र हमको हेल्प करेगा। साथ साथ में ये इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि देश में इसका उत्पादन होने से इसकी कीमत और लागत का असर भी जो है वो नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सस्ता मिलेगा, देश के ऊपर भी इसका असर कम आएगा, सब्सिडीज़ के नाम पे जो बहुत बड़े स्तर पर सरकारें घाटा खाती हैं, साथ साथ में किसान जो इसको खरीदता है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में इसके रासायनिक फीड स्टॉक के अंदर भी बहुत यूज़ होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमोनिया का जो यूज़ यहाँ पे होगा, उसकी जगह पर जिन चीज़ों का यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होता है उससे प्लास्टिक बनाई जाती है। बाय प्रोडक्ट्स में से फाइबर का निर्माण भी उसी से किया जाता है, जो बहुत मजबूत होता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो होते हैं, जिसमें कि आपके मेकअप का, फैशन का सामान भी आ जाता है, साथ साथ में आप जो दवाइयाँ खाते हैं वो भी आती है, उनके अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाले जाते हैं, अगर आपको नहीं पता हो। इनसे सिंथेटिक तौर पर चीज़ों का उत्पादन करके प्रयोग किया जाता है। अगर उसको यूज़ करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हुए हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ होते हैं। लेकिन इसके प्रयोग से उन चीज़ों के अंदर भी बड़े स्तर पर गिरावट आएगी, क्योंकि ये जो है वो पारंपरिक तरीके से ना होकर ग्रीन लेवल पे बनाई जाएगी। तो इसके अंदर जो घटक आज के समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट से यूज़ होने के बाद घातक होते तो वो होंगे ही नहीं, तो उससे भी हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर जहाँ जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, मान लीजिए किसी की बड़ी फैक्ट्री है, या फिर कोई अपने यहाँ पर मान लीजिए कोई मेटल को जो पिघलाता है, वहाँ बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगती है, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कई फैक्ट्री एरिया से देखा हो, कहीं से आप निकलते हैं तो कितने बड़े स्तर पर चिमनियों से काला धुआं निकलता है, जो पूरे वातावरण को गंदा कर देता है, लोगों को सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, फैक्ट्रियों के आसपास रहने वाले लोग अलग अलग तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। वहाँ पर ग्रीन लिक्विड अमोनिया का यूज़ इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जगह पे यूज़ किया जाएगा, तो उससे एक तो कार्बन एमिनेशन कम होगा, तो उससे जो कार्बन डेंस कार्बन बनता है एनवायरनमेंट में वो ख़त्म हो जाएगा।
तो जिससे लोगों की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। साथ साथ में आज के समय में उद्योगों को बहुत तेज़ी से बाहर फेंक दिया जाता है अचानक से उठा के, जिससे कि फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो आसपास के एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं और उससे आसपास रहने वाले लोगों की जान को खतरा होता है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इसके होने की वजह से वो एमिनेशन ही नहीं होगा, उत्सर्जन ही नहीं होगा इस तरह के कार्बन का, तो वो बहुत बड़ा योगदान देंगी हमारे उद्योगों को संतुलित और स्टेबल होने में भी। सो कुल मिलाकर जो ग्रीन अमोनिया है उसको ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र के अंदर डीकार्बनाइजेशन करने में, मदद करने में हेल्प मिलेगी। इसी कारण से आज के समय में पूरा विश्व इस तरह की तकनीकों को अपना रहा है और भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम आशा करते हैं भविष्य के अंदर ऐसे और ज़्यादा प्लांट लगें, जिससे कि देश के अंदर ग्रीन गैसेस बढ़ें और देश के अंदर से ये जो पेट्रोलियम और कार्बन से होने वाले उत्सर्जन है वो ना के बराबर हो जाए। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक इस तरह की इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें पहुंचते रहें और आप अवेयर होते रहें इस तरह की बातों के बारे में। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।